दोस्तों नमस्कार। एक अच्छा और सफल नेता बनने के लिए न सिर्फ बाहर से लोगों की समर्थन की जरूरत होती है, बाहर से लोगों के साथ की जरूरत होती है, बल्कि उससे भी पहले अपने अंदर से ये महसूस करना होता है कि हाँ, मैं लीडर हूँ और दूसरों का नेतृत्व कर सकता हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आत्मविश्वास हम लाए कहाँ से। ये आत्मविश्वास आप ला सकते हैं यदि आप नेता बनना चाहते हैं, लीडरशिप सीखना चाहते हैं और उस लीडरशिप स्किल को लगातार सीखकर अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो ला सकते हैं आप अच्छी किताबें पढ़कर। तो सवाल दूसरा जो आता है ये आता है कि हम ऐसी कौन सी किताबें पढ़ें जिससे कि हम अपने नेतृत्व को निखार सकें और एक बढ़िया लीडर के रूप में, बढ़िया नेता के रूप में अपनी पहचान जो है वो राजनीति में बना सकें। तो यदि यही सवाल आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं ऐसे 6 किताबें जिसे पढ़कर आप भी अपने लीडरशिप को और निखार सकते हैं और एक बेहतर नेता के रूप में खुद को आत्मविश्वास से भरपूर बनाकर लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे किताबों के बारे में जिन्हें पढ़कर आप भी एक आत्मविश्वास से भरा हुआ नेता अपने आप को बना सकते हैं। तो सबसे पहली किताब जिसे आपको पढ़ना चाहिए उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हिंदी में ये किताब आती है लोक व्यवहार के नाम से और जिसके लेखक हैं डेल कार्नेगी। जी हाँ, ये बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। अब तक दुनिया में करोड़ों लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा और अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई, बहुत ही आसान ऐसे तरीके जिससे लोगों का दिल आप जीत सकते हैं, लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अपना प्रभाव जमा कर आप डेफिनेटली उनका बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप लीडर बनना चाहते हैं, दूसरों को अपने साथ लाना चाहते हैं, दूसरों का दिल जीतना चाहते हैं, उनके साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं, उनका आदर आप पाना चाहते हैं, तो ये ऐसी पहली किताब है जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही छोटे छोटे नुस्खे उन्होंने बताए हैं, जैसे लोगों का नाम लेना उन्हें कितना पसंद होता है, इसीलिए लोगों को उनके नाम से संबोधित करिए। दूसरी जो चीज़ बताई गई है कि कभी भी पब्लिकली लोगों के सामने उनकी कमियां ना निकालें, उनके दोष ना गिनाएं। इससे लोग काफ़ी ऑफ हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। फिर आप कितने भी अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करते हो, कहीं ना कहीं वो दूरियां बन जाती है। बजाय उनके दोष निकालने के पब्लिकली हमेशा लोगों के अंदर जो खूबियां हैं, जो अच्छाई हैं, उनकी आप तारीफ़ें करिए। यदि आप एक भी किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसका दिन बना देते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं और वो दिल से आपके साथ आ जाता है। तो ऐसे बहुत ही आसान तरीके बताए गए हैं इस किताब में, जिससे आप भी लोगों के साथ बेहतर बर्ताव करके लोगों के मानसिकता के हिसाब से आप उनके साथ पेश आकर आप उनका दिल जीत सकते हैं। और एक नेता के साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतना बड़ा वो नेता बनता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि आप जोड़ना चाहते हो अपने साथ तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में लोक व्यवहार। इस क्रम में दूसरी जो किताब है उसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इसके लेखक है स्टीफन कोवी। हिंदी में प्रभावशाली लोगों के 7 आदतें जो उन्हें सफल या नेता बनाती है। इसमें लेखक ने एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया है काम करने के तरीकों को लेकर, कि जो भी आप एक्शन लेते हैं उसका जो भी रिजल्ट आता है वही तय करता है कि आप सफल होते हैं कि असफल होते हैं। तो यदि आपको सफल होना है तो किस तरीके से आपको स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से आपकी मानसिकता होनी चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए और कैसे आप जो हर एक स्टेप लेते हैं, जो प्लानिंग करते हैं और जो आदत आपके साथ है उसे आप कैसे डेवलप कर सकते हैं एक बेहतर नेता बनने के लिए, इस किताब को पढ़कर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध किताब है, इसकी भी करोड़ों कॉपियाँ बिक चुकी हैं अब तक और
करोड़ों लोगों ने पढ़कर इसका फायदा उठाया है। इसीलिए हमने इसके ऊपर पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि सफल नेताओं की 7 आदतें। ये 7 आदतें आपको भी बना सकती है सफल नेता। तो इसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है, तो जरूर उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि इस किताब का जो सार है वो भी आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये वो दूसरी किताब थी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवी के द्वारा। इस क्रम में तीसरी जो किताब है उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इसके लेखक हैं डेविड जे श्वार्ट्ज। हिंदी में ये किताब आती है बड़ी सोच का बड़ा जादू। जी हाँ, हर एक व्यक्ति वही बनता है जो वो सोचता है। अ मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट। इसीलिए जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो हर चीज की शुरुआत जो होती है वो सोच से होती है। इसीलिए जो बड़े महान और सफल लोग होते हैं उन्होंने कुछ बड़ा सोचा हुआ होता है पहले से, इसलिए उस जगह पर वो पहुंच पाते हैं। जबकि अधिकतर लोग जो असफल होते हैं या जो सफलता से वंचित हो जाते हैं वो उस बड़ी सोच को पाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही छोटी होती है। तो यदि आप भी कुछ बड़ी चीज हासिल करना चाहते हैं, आप भी किसी बड़े पद पर पहुंचना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो है अपनी सोच को उस स्तर पर बनाना, डेवलप करना और उस चीज पे बिलीव करना, भरोसा करना कि आप उस चीज को पा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत साधारण लोग ने इस दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। तो इसका भी प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने पहले उस चीज को अपनी सोच के अंदर लाया, उस बड़ी सोच को अपने सोच में पैदा की और फिर उसको पाने के लिए प्रयास किया, और उसी का नतीजा है कि उन्होंने उस चीज को अचीव करा है। इसीलिए इस किताब को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि बड़ा सोचने का जो जादू है वो कितना आपके लिए काम कर सकता है, और कैसे जब भी आप सोचे कुछ बड़ा सोचे ताकि लाइफ में आप कुछ बड़ा बन सके। तो ये थी वो तीसरी किताब, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस क्रम में चौथी जो किताब है उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। हिंदी में ये किताब आती है आपके अवचेतन मन की शक्ति के नाम से। जी हाँ, अभी तक तो हम बात कर रहे थे आदतों के बारे में और बाहरी चीज़ों के बारे में, लेकिन ये किताब आपके माइंड के प्रोग्रामिंग से संबंधित है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारे 2 तरीके के मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन हमेशा सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और एक्सपीरियंस के आधार पे उसे स्टोर कर देता है अवचेतन मन में। जैसे उदाहरण के लिए जब हम कोई गाड़ी या कार चलाना सीखते हैं तो शुरुआत के 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीने तक बड़ा अलर्ट रहते हैं हम कि स्टीयरिंग हमने कैसा पकड़ा है, गियर हम कैसे लगा रहे हैं, ब्रेक्स हम कैसे लगा रहे हैं, और चारों तरफ देखकर बड़े ही अलर्ट रहते हैं हम, कहीं कोई हमसे कोई नुकसान ना हो जाए या कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो हम फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, हम हमारे साथ जो बैठे हैं उनसे बातचीत करते करते गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, और बहुत आसानी से हम अपने आप भी अगर सिंगल चला रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते कि मेरा हाथ गियर पे कैसे जा रहा है, पैर ब्रेक्स कैसे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने जो कोशिशें की गाड़ी चलाने के लिए उसे हमारे चेतन मन ने स्टोर करके अवचेतन मन में डाल दिया, और फिर हमारा अवचेतन मन हमें रन करता है कि हमें गाड़ी कैसे चलानी है। इसीलिए आप कितना भी फ़ोन पे बात करते रहें, किसी साथ वाले लोगों से बात करते रहें, गाड़ी में गाने सुनते रहें, लेकिन उससे आपके ड्राइविंग पे फ़र्क नहीं पड़ती है और आप उसी तरीके से गाड़ी चलाते हैं जैसा आपको गाड़ी चलाना चाहिए। तो इसीलिए अवचेतन मन की जो शक्ति है इसे हम अपने काम में सफल होने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेखक ने बड़ी ही सुंदरता से, बड़े ही सरल तरीके से बताया है कि यदि आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें और आप भी उस सफलता को पा सकें जैसे हजारों लाखों लोगों ने पाया है इस दुनिया में। तो इस किताब को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। इस क्रम में 5वीं जो किताब है उसका नाम है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, और इसके भी लेखक हैं डेल कार्नेगी। यानी कि अच्छे बोलने के तरीके से, अच्छे भाषण के तरीके से कैसे हम सफलता पा सकते हैं लोगों पर अपना प्रभाव जमा कर।
जी हाँ, एक नेता के लिए जो सबसे बड़ी क्वालिटी लोग जो देखना चाहते हैं या उनके अंदर जो होनी चाहिए वो है पब्लिक स्पीकिंग की, यानी अपने बात को लोगों तक पहुंचाने की जो कला है। और कोई भी नेता यदि अपने बात को बहुत साफ साफ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है तो वो नेता ज़रूर बनता है लोगों का, और लोग उसे एक नेता के रूप में ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं। तो इस किताब में बहुत बखूबी से ये बताया गया है कि आप भी पब्लिक स्पीकिंग को यूज़ करके अच्छे भाषण और अच्छे वक्ता बनकर किस तरीके से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, उन पे अपना प्रभाव बना सकते हैं, फिर उनको अपने साथ ला सकते हैं उनका नेता बनने के लिए। तो इस किताब को भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। लेखक हैं डेल कार्नेगी। और इस क्रम की 6वीं और आखिरी किताब है एटॉमिक हैबिट्स, और इसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो उनके आदतों का होता है। एक सफल व्यक्ति वो सारे काम करता है, उसके दिनचर्या की वो सारी चीज़ें हिस्से होती है जो उसे सफल बनाती है, जबकि एक असफल व्यक्ति सिर्फ सोचता रहता है और वो उसे एक्शन में नहीं ला पाता है। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि सफल होने के लिए कौन कौन सी आदतों की ज़रूरत होती है तो इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको कहीं ये लगता होगा कि मेरी जो आदतें हैं उसे मैं कैसे सुधारूं और नई आदतें कैसे पैदा करूं जो सफल व्यक्तियों की आदत होती है, या ऐसी आदतें जो आपको सफल बना सकती है। तो उन आदतों को आप कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, कैसे धीमे धीमे छोटा छोटा स्टेप लेकर, छोटे छोटे कदम उठाकर उन आदतों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किताब है, बेस्ट सेलिंग किताब है। और पर्सनली मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बट ये किताब वाकई बहुत ही पावरफुल है और ये आपकी मदद करती है आपकी छोटी छोटी आदतों को बदलकर एक अच्छी आदत डेवलप करने के लिए जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जा सकती है। तो दोस्तों ये वो 6 किताब हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दूसरा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी। तीसरा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। चौथा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पांचवा हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। और छठवां एटॉमिक हैबिट्स। तो ये 6 किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो लीडरशिप स्किल है उसमें और निखार आएगा। आप एक बेहतर नेता बनेंगे, बेहतर तरीके से लोगों से डील कर पाएंगे, बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और ये सब अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्द ही एक अच्छे नेता के रूप में अपनी पहचान लोगों के बीच बना पाएंगे। दोस्तों इससे पहले भी हमने नेता बनने के लिए 6 किताबें शीर्षक से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में जो किताबें बताई गई है उसमें से कौन सी किताबें आपने पढ़ रखी है, और यदि आपने नहीं पढ़ी है और पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो इन किताबों से आपको क्या सीख मिली। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप और राजनीति सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।